सो फाइनली चुके हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनीष राणा ब्लॉग्स। तो कैसे हैं सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। ऐसे ग्रुप जो है अपडेट नहीं करना चाहिए था। आइकन जो है अपडेट नहीं करना चाहिए था सीरियसली। ये एक गहरा मुद्दा है, इसको उठाओ। आप क्लास टीचर हो। क्या बात है, बधाई हो, बधाई हो। सुनील जी को बधाई हो। और भाई कैसी रही यात्रा? मंगल में? अच्छा, कहाँ जा रहा है भाई? हैं? पलवल से सीधा गाड़ी पकड़नी है मुंबई की? चले जाओ यार। सुनो, नजफगढ़ नहीं यार, इस बार मुंबई, वो वहाँ जाएंगे गोवा में। गोवा जाएंगे इस बार भाई। क्या होएगा वहाँ पे? इन्होंने रोक दिया, अभी वो रोक दिया ना यार। वो तो कहीं ना कुछ तो मिलेगा। वीडियो कैसे बनेगी भाई? अरे इसमें कोई देखो, वो वाली जो लड़की थी ऐसे क्यों कैसे की थी, कितने कहाँ कितना फेमस हो गई, एक ही दिन में फेमस हो गई। कौन सी वो क्या नाम था उसका? एक कोई गाना था ऐसे करके ऐसे। अच्छा, वो लड़की जो थी वो प्रकाश प्रकाश करके थी वो, प्रिया प्रकाश। वो मेरे ख्याल से उसकी प्रकाश की लड़की तो नहीं है, वो जो एक्टर है। अरे वहाँ साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन है। एक ही दिन में कहाँ से कहाँ चली उसकी तो वो पिक्चर आई थी ना, वो वाली। मॉडलिंग वगैरह शुरुआत की थी अभी मैंने। उसका कोई ट्रेनर था, वही कहा था कि कुछ ऐसा करो लाइक सभी करें इस तरह का। ऐसे ये किससे करता था? ऐसा तो हम भी कर सकते हैं, तो लाइक करें तो। हाँ करो ना। पपीता मिल रहा है अब तुम्हें? पपीता मिल रहा है अब तुम्हें? भाई माँ तो मुझे सब कुछ अच्छा ही फील हुआ। नहीं, कभी नेगेटिविटी आई नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई मेरे। हमेशा पॉजिटिविटी थी। हाँ, पॉजिटिविटी है मेरी। ये मेरा मतलब ऊपर वाले का बहुत भगवान का धन्यवाद है। अच्छा, मेरे मन में कभी नेगेटिविटी आई नहीं। बस थोड़ा सा मुझे क्या है, एक आध बार लेटरिन वेटरिन करने में परेशानी आई। क्या मतलब, दोनों की जान ही निकल गई थी यार। ऐसे हो गया था, हाथ पे उठा ही नहीं जा रहा। और बड़ी मुश्किल से उठ भी जाओ तो टॉयलेट दूर, और वहाँ तक जाए तो सारे सांस फूट जाए। और जब ये दूसरी बार एडमिट क्यों हुए थे आप? दूसरी बार कहाँ हुआ? दूसरी बार भी हुए थे ना शायद? एक ही बार हुए थे, 45 दिन के लिए। अच्छा अच्छा। हुआ तो 1-2 दिन के लिए था, लेकिन 45 दिन लग गए। हॉस्पिटल कौन सा था? LNJP लोकनायक। ट्रीटमेंट अच्छा कर रहे थे? ट्रीटमेंट अच्छा था? अच्छा है, जब बीमार गया, नहीं तो मैं कैसे ज़्यादा बीमार गया। तो कोई केस खराब तो नहीं हुआ वहाँ पे? ऐसा केस तो यार खराब होने वाले हो ही। खराब तो ऐसे पोजीशन पे जाते हैं कि जो घर पे स्थितियां खराब करके जाता हो, वही केस। जैसे किसी को अलग से बीमारियाँ थी। हाँ, किसी को थोड़ा सा फिजिकली वैसी कोई प्रॉब्लम हो भाई, अब मेरे को तो अस्थमेटिक है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है। जैसे देखो, मेरे को तो भगवान ने दिया था, शुगर नहीं था, BP नहीं था। फिर डिस्चार्ज कराया हुआ वो केस खराब होते हैं। एक्चुअली क्या है, लोगों के ना हाथ पैर फूल रहे थे उस टाइम पे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहीं पे ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं दे रहे, तो वो वहाँ से निकाल के दूसरी जगह लेके जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, लोगों ने ऐसे सोचा ना 5 दिन में ठीक हो गया जाएगा। हाँ, नहीं वो तो बात ठीक। 5 दिन में कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि हो सकता है। धीरे धीरे रिकवर करता है पेशेंट इसमें। 1-2 दिन में हो जाऊंगा, यही कहा था ना। जबरदस्त बिल बनाए, बहुत बने, बहुत। 5 दिन में पैसे थे वो लगा दिए। सरकारी फिर वहाँ वेट वाले नहीं है, जब तक वो पेशेंट। एक्चुअली क्या है, प्राइवेट वालों ने ना नाजायज़ फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। मौके का मतलब एक कहते हैं ना, मौके की ताक में जो रहते हैं अवसरवादी। एक रेमडेसिविर 30-30 हज़ार में बिक रहा है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर तो बहुत कॉस्टली बिके। अब तो हो गया भाई साहब, कंट्रोल अब नहीं है। अब तो हो गया, लेकिन अरे अब तो इस ऑक्सीजन बात के भी है। कई प्लांट चालू कर दिए।
आपको ये अगली लहर के लिए सतर्क भी है। बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी कोरोना पेशेंट के लिए रिकवर करना। उस टाइम बहुत बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी जो हमारे गुरुजी ने फेस किया काफ़ी। मैं बता दूँ मतलब बच गया। हाँ, वो तो शरीर के ऊपर था, जैसे उसकी कोई बीमारी नहीं है, कोई डायबिटीज का, कोई अस्थमा का, वो कैसे बचेगा? वो तो ऐसे ही रुक जाएगा। अरे डायबिटीज वालों की तो बड़ी बुरी हालत थी भाई। 6 बार टेस्ट हो रहा था उसका, 6 बार आपका इसका डायबिटीज भाई मेरे लिए तो ये लगा ना शुगर का 3 बार क्या नाम है शुगर वही बोलिए शुगर, अस्थमा, ये प्रॉब्लम वाले को बचना बीपी मुश्किल था उसमें। शुगर और एक चीज फायदा ऑक्सीमीटर। मूवियों में कोई ऐसी जगह नहीं बची जो गालों में। पेपर बहुत अच्छा किया है हाँ। और जो फिजिकल टीचर या physical है, वो इस बच्चे को फेल करना ग्रीनरी है मेरी, अच्छी ग्रीनरी हो रही है अभी जो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो अभी स्कूल में ही था, अभी बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ और फिर मैं घर निकलूँगा। अभी एक्चुअली आज गर्मी बहुत थी, तो देखो गर्मी में टायर्डनेस हो ही जाती है। और अभी हमें स्कूल में भी एक्चुअली स्कूल में क्या, हमें ग्रुप में भी अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि, और न्यूज़ चैनल्स में भी काफ़ी चल रहा है कि ये क्लास 10 और 12 के लिए अनाउंसमेंट किया है अभी CBSE ने कि उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 2 पार्ट्स में कंडक्ट कराए जाएंगे। एंड इट्स वेरी गुड, क्योंकि देखिए अभी ये जो सिचुएशन चल रही है, अभी 21-22 के लिए अनाउंसमेंट किया गया है, क्योंकि देखो अभी ये सिचुएशन जो चल रही है इसमें अभी बच्चों का पता नहीं है। देखो अभी लास्ट जो एग्ज़ाम हुए थे वो मिड टर्म और प्री बोर्ड हुए थे, और 12th क्लास के ना तो फाइनल एग्ज़ाम हुए बोर्ड एग्ज़ाम्स, और ना 11th और 9th मतलब बिलो 12 के भी एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं अभी। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये, ताकि वो आगे प्रमोट हो सके क्लास में। और उनका जो 50% जो सिलेबस है वो नवंबर-दिसंबर में एग्ज़ाम्स कंडक्ट के थ्रू होगा, और जो 50% सिलेबस है उनका वो मार्च-अप्रैल में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि देखिए अब ये जो सिचुएशन चल रही है, इसमें जो लास्ट एग्ज़ाम होने थे उसमें से मिड टर्म और प्री बोर्ड हुए थे, उसी के बिहाफ पे बच्चों को प्रमोट किया गया है। 12th को भी ऐसे किया गया है और 10th को भी ऐसे किया गया है, और बाकी क्लासेस को भी जो स्कूल एग्ज़ाम्स के थ्रू होते हैं उसमें भी यही फॉलो किया गया है। सो चलते हैं अभी घर। एक्चुअली क्या है, पूरे दिन स्कूल में जो काम होते हैं ना वो भी हमें करने पड़ते हैं, तो उस बीच में व्लॉगिंग नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि देखो स्कूल में ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। सो अभी मैं रूम से बाहर निकला हूँ तो इतना तो चल जाता है। अभी मैं बस साइन करके घर की तरफ निकलता हूँ, तो मिलता हूँ आपसे गाड़ी में। तब तक के लिए बाय बाय। सो चलते हैं अभी घर। जो है गाड़ी अभी गर्म हो रही है, तो उसका थोड़ा सा AC ऑन कर दिया जाए। तुम्हारे घर वालों ने कोई उठ के चला गया वहाँ से, कोई अभी गर्मी बहुत है, गाड़ी जो है बाहर ऐसी खड़ी थी ना, तो अच्छा हुआ कि मैंने पेड़ के नीचे खड़ी की हुई थी। अभी जो कल का सामान है वो भी मैंने गाड़ी से निकाल नहीं पाया हूँ। तो गार्ड जो है हमारे जब भी जाते हैं तो बेचारे रिस्पेक्ट देते हैं, और अच्छा लगता है यार, हमें भी उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए।
जब भी मैं ऐसे कहीं बाहर जाता हूँ ना, तो अपने साथ में कुछ ना कुछ फ्रूट ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि देखो भूख लगती है। हम कहीं बाहर से लें, इससे बेटर है कि हम बाहर से तो मैं लेता ही हूँ बाहर से तो लेना ही पड़ता है कभी कभी। चलिए, बट फ्रूट ले लेना चाहिए। मेरे मानने में ये है कि हमें एक आधा फ्रूट अपने पास रखना चाहिए, कि थोड़ा सा इमरजेंसी में अगर काम आ जाए। अब जैसे मैं यहाँ चल रहा हूँ, मेरा मन नहीं है रुकने का, तो मेरे पास फ्रूट है, तो मैं अपनी थोड़ी सी भूख को शांत कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं बनाना वगैरह या फिर कभी एप्पल वगैरह, जब भी जो चीज़ अवेलेबल होती है मेरे पास, मैं उस चीज़ को कैरी कर लेता हूँ। एक बनाना मैंने खा लिया, एक बनाना दूसरा भी खा लिया। तो मैंने अभी जो है फाइनल कर लिया है कि हम जो है डेली व्लॉगिंग करेंगे। बट देखो, जो अभी मैंने टाइम डिसाइड नहीं किया है, मैं किस टाइम व्लॉग को अपडेट करूँगा, किस टाइम मैं यूट्यूब पर उसको डालूँगा। क्योंकि देखो अभी थोड़ा सा ना बेटे की क्लास होती है ऑनलाइन, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और मुझे थोड़ा सा और भी 2-4 काम हो जाते हैं ना, तो उसमें मुझे एडिटिंग करने का टाइम थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। पर डेली व्लॉग ज़रूर आएगा। टाइमिंग का अभी देखते हैं 2-3 दिन रूटीन में डाल के कि उसको हम कितने बजे अपडेट कर पाते हैं। गाड़ी में मैंने दिखवाया, अभी गाड़ी में जो है ना वो हॉर्न ही शायद ख़राब है अभी। चलो दिखवाते हैं, अभी भैया बम्पर खोलेंगे, उसके बाद फाइनल पता चलेगा कि गाड़ी में हॉर्न ख़राब है या फिर कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। पसीना आ जाता है। क्या हो रहा है? स्टडी? वेरी गुड, वाओ, सो ब्यूटीफुल। विवान की तो ड्राइंग भी अच्छी हो गई है। सो अब डिनर टाइम हो गया है। बाय बाय। सो गाइस, बोलो, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, बाय बाय बस। और फिर मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।